वेलकम टू वरुण मैथ्स क्लास। आज हम एक नया यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये नया यूनिट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी बाई डी एक्स एंड डेल बाई डेल एक्स। जैसे आप M1 में पढ़े होंगे, M1 या M2 में पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। ये डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन का साइन है डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो है डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का साइन है, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है। तो दोनों में क्या अंतर होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन को अपन डेल बाई डेल एक्स से डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये साइन नोटेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? दोनों का फॉर्मूला बट सेम रहता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप लिखेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो डेल बाई डेल एक्स का भी डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ टू फंक्शन है और इसमें लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा डेल बाई डेल एक्स में, डेल बाई डेल एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फर्स्ट एंड इनटू सेकेंड, सेम फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फॉर्मूले में कोई भी अंतर नहीं है, केवल नोटेशन में ही थोड़ा सा अलग अलग है। और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब y जो है केवल एक फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो इसको, इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, केवल x के रूप में करेंगे तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 5। लेकिन यदि मान लीजिए मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ z इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7, तो आप ये क्या देख रहे हैं, z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये z फंक्शन जो है एक से अधिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये x के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है और y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। जब इसको अपन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उस समय ये डेल z बाई डेल x कहलाएगा और ये 6x ही कहलाएगा, 6x ही आएगा इसका आंसर। और y जो है ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट है इसलिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यदि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विथ y करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा डेल z बाई डेल y। तो y के लिए x कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 2 सा 4y हो जाएगा प्लस 0, मतलब 4y आंसर आएगा। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी बाई डी एक्स एंड डेल बाई डेल एक्स। जहाँ भी डेल बाई डेल एक्स होगा तो आप समझ जाइएगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ये डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा होगा। ये नोटेशन है, जहाँ भी ये साइन होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक से अधिक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। जहाँ डी बाई डी एक्स होगा वहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो केवल एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डी बाई डी एक्स एंड डेल बाई डेल एक्स। पार्शियली डिफरेंशिएशन में हम डेल बाई डेल एक्स के ऊपर ही चर्चा करेंगे, ठीक है, वेरी क्लियर। तो अब देखिए इसका कुछ नोटेशंस को आपको याद रखना चाहिए। इसमें कुछ नोटेशंस हैं
उस नोटेशंस को आप याद रखिए। पार्शियली डिफरेंशिएशन में जनरली अपन ये मान करके चलते हैं कि z जो है x y का फंक्शन होता है, z इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ x एंड y, ये अपन पार्शियली डिफरेंशिएशन में मान करके चलते हैं। ये नोटेशन आप याद रखेंगे, डेल z बाई डेल x, इसको p से डिनोट करते हैं, डेल z बाई डेल y, इसको अपन q से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर z बाई डेल x स्क्वायर, इसको r से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y, इसको s से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर, इसको अपन t से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं ना इसको केवल नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया रहता है कि सॉल्व फॉर पी आर इक्वल्स टू एस, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये नोटेशन को आपको समझना पड़ेगा कि p क्या है, r क्या है, s क्या है। तो डेल z बाई डेल x को अपन p बोलेंगे, डेल z बाई डेल y को q बोलेंगे, डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर को r बोलेंगे, डेल स्क्वायर z डेल x डेल y को s बोलेंगे, डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर को t बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं, इस नोटेशंस को आपको हर हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, वेरी क्लियर है। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है, पूरा जो यूनिट है, होल यूनिट को अपन दो भागों में बांटेंगे, होल यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप इसको समझ लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको करना क्या है। पूरे यूनिट को मैं दो भागों में बांटता हूँ, एक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक में है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक में है सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दो भाग पूरे चैप्टर में, पूरे यूनिट में आपको यही करना पड़ेगा। क्या? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल, बस पूरे यूनिट में यही दो चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा में है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। एक बार फंक्शन को डिलीट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरे यूनिट को मैं दो भागों में बांटा। मेन क्या है, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको बनाना है, मतलब आपको इक्वेशन दिया रहेगा, वहाँ डेल बाई डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल वाई लाना रहेगा। एक बार सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई ये सब दिया रहेगा, उसको एक बार एलिमिनेट करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सब इसमें क्या रहेगा, आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए, समथिंग ऐसा दिया रहेगा, और ये बोलेगा फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पास कितने कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करके a और b को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, और इसको डेल जेड बाई डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल वाई या डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर ये सब लाना रहता है, ये इसमें दिया नहीं रहता। इक्वेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को लाना रहता है, यहाँ केवल आपको इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन से इस टाइप की चीज़ पी क्यू आर एस टी आपको लाना रहेगा। सॉल्यूशन में क्या रहेगा, पी क्यू आर एस टी दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा, इसको हटा करके आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, इक्वेशन से पी क्यू आर एस टी बनाना पड़ेगा।
PQRST बनाना पड़ेगा यहाँ से, या इसी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। इक्वेशन से अपने को क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और यहाँ क्या करना पड़ेगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाना रहता है। ये आप लोअर क्लासेस में भी M1 M2 में भी सीखे होंगे। तो चलिए जब मैं आपको बताऊंगा उस समय और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। फिलहाल तो अपन ये देखते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना रहेगा। आपको इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन से डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, या डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, इस टाइप के रिलेशन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दो पार्ट हैं, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे ए बी सी है, इसको एलिमिनेट करके अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। एक बार अपन क्या करते हैं, फंक्शन, यदि उसमें कोई फंक्शन रहता है तो इस फंक्शन को डिलीट करते हैं, f को डिलीट करते हैं, है ना। यदि कोई ऐसा फंक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा तो फंक्शन को डिलीट करना है, और कांस्टेंट के फॉर्म में दिया रहेगा तो कांस्टेंट को डिलीट करना है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केवल आप ये देखिए कि आपको पूरे चैप्टर में करना क्या है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं, और इसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट में आपको 2 मार्क्स के, और इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन, आजकल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने लगेगा, इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करने से करके जो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं उसमें से 8 मार्क्स के आते हैं, इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स, कभी कभी 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके लेंगे। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, जैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है लैग्रांज मेथड से, इसको लैग्रेंजेस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चारपिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसमें आप CF और PI निकालते थे। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिसकी सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपन एक एक करके लेंगे, है ना। ये तो एक चैप्टर में ये है, एक एक्सरसाइज में ये है, बाकी पूरे एक्सरसाइज में ये है। सबसे लंबा ये है सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से अधिकतर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, यदि एग्ज़ाम में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यदि एग्ज़ाम में अटेम्प्ट एनी 2 आता है, एक चॉइस दिया रहता है अटेम्प्ट एनी 2, आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन ही बनाना रहेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक एक करके लेकर चलते हैं। ये पूरा यूनिट रहा, ये पूरा यूनिट को अपने को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक लेकर चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्बिट्री कांस्टेंट लेकर चलते हैं, फिर एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन, उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन को देखेंगे। क्लियर है? यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं, या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, अब फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, खास करके इसमें आर्बिट्री फंक्शन वाला बताएंगे। बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, इसके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं।
तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाई, इस ये लिखा भी रह सकता है या नहीं भी लिखा रह सकता है, बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। ये कभी कभी एग्जाम में लिखा भी रहेगा या नहीं भी लिखा रह सकता है, क्योंकि यहाँ देख करके आपको पहचानना है कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ही है। इसमें आर्बिट्री फंक्शन रहता तो f या g ऐसा कुछ लगता, ये क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट। ये लिखा रहना जरूरी नहीं है, लिख के देगा तब तो अच्छी बात है, नहीं लिख के देगा तो आपको समझ जाना चाहिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है, फॉर्म पार्शियल, इससे अपने को ये इक्वेशन के फॉर्म में है, देखिए ये इक्वेशन के फॉर्म में है, इससे अपने को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल वाई ऐसे किसी फॉर्म में लाना है, या पी क्यू आर एस टी के फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिए, तो इस टाइप के जो भी ये रहते हैं बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसका ये मतलब होता है कि इस फंक्शन को अपन पार्शियली डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, कांस्टेंट को यहाँ से हटा देते हैं। कांस्टेंट को हटाने के बाद जो भी इक्वेशन बचेगा वही हमारा क्या हो जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। जैसे यहाँ से मेरे को ए और बी को हटाना है, एलिमिनेट करना है मेरे को, एलिमिनेट किसको करना है, एलिमिनेट करना है मेरे को ए और बी को। दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है मेरे को। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये क्या बचेगा ए, ये क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा ज़ीरो। डेल जेड बाई डेल एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, पी, पी इज इक्वल्स टू ए, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब फिर से मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। अब इसको क्या करता हूँ, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको y के रिस्पेक्ट में कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल y, ये क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा b प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो डेल जेड बाई डेल y को अपन क्या लिख सकते हैं, q, q इज इक्वल्स टू b। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन द गिवन इक्वेशन, ये इस इक्वेशन है इन द गिवन क्वेश्चन, या इसको 1 बोल लीजिए, इसको 2 बोल लीजिए, इसको 3 बोल लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन इक्वेशन 1, वी गेट, आपको क्या मिलेगा देखिए, z इज इक्वल्स टू ए की जगह में आप क्या रखेंगे p, तो ये हो गया px, b की जगह में क्या रखेंगे q, ये qy हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर। देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ से हट गया, जो आर्बिट्री कांस्टेंट को अपने को एलिमिनेट करना था, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था a और b को, देखिए यहाँ पूरा a और b एलिमिनेट होकर के ये बन गया है। ठीक है, यही आपको करना है, बहुत सिंपल सा रहता है। या इसी इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू एक्स, ये ऐसा हो गया, ये y डेल जेड बाई डेल वाई प्लस
डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर। देखिए ये इक्वेशन था, इक्वेशन से अपने को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ये नोटेशन के फॉर्म में आंसर आया और ये क्या आया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आंसर आया। आप इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है, मतलब ए बी को वहाँ से आपको हटाना है। देखिए यहाँ पास से पूरा सॉल्यूशन निकला है, यहाँ से ए और बी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जहाँ भी आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो जिस आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए आप फंक्शन को हटा रहे हैं, फिर से वो फंक्शन ए और बी इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम z is equals to a log b y minus 1 upon x minus 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसमें से अपन क्या करेंगे, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आपको एग्जाम में दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, यहाँ से आप पता लगा लेंगे। यहाँ पास आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट क्या क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है आपके पास, ए एंड बी। ए एंड बी को एलिमिनेट करना है, इसी को एलिमिनेट करना है, यहीं से हटाना है इसको, ठीक है। कैसे हटाएंगे देखिए, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। z इज इक्वल्स टू ए लॉग, ये क्या हो जाएगा, ए लॉग बी वाई माइनस 1 माइनस लॉग x माइनस 1, लॉग m माइनस n वाले फॉर्मूले से। फिर इसको मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। z इज इक्वल्स टू ए लॉग बी वाई माइनस 1 माइनस ए लॉग x माइनस 1, ठीक है। अब इसको एक बार a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, एक बार b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू a या सॉरी x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। यहाँ x के कोई टर्म्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस a, यहाँ log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, x माइनस a, और यहाँ 1 माइनस एक्स है कि 1 सॉरी ये 1 माइनस एक्स है ना, ये 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स है तो फिर से x का डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये माइनस 1 यहाँ से और आ जाएगा। तो डेल जेड बाई डेल एक्स को अपन क्या बोलते हैं, p इज इक्वल्स टू a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x माइनस a, x माइनस 1 ये आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपको क्या मिले, a इज इक्वल्स टू p x माइनस 1, आपको ये चीज़ मिल गया, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं लिख ले रहा हूँ इसकी वैल्यू, a इज इक्वल्स टू p x माइनस 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट, ये क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई। तो ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a लॉग ये है, तो ये 1 अपॉन बी वाई माइनस 1 हो जाएगा।
फिर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या है बी वाई माइनस बी, तो बी वाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा। डेल जेड बाई डेल वाई को अपन क्यू लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू ए अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या आया, ए इज इक्वल्स टू क्यू वाई माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, इस ए के मान को यहाँ रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, पी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्यू वाई माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस पी इज इक्वल्स टू क्यू वाई माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस एक्स, ए इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस एक्स, सॉरी बार बार गलती, ये 1 माइनस एक्स हो जा रहा है और ये q इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये q माइनस वाई, तो ये हो जाएगा p माइनस पी एक्स। तो इसकी साइड को इधर चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, ये इस साइड आ जाएगा p प्लस क्यू और ये इधर चला जाएगा तो पी एक्स प्लस क्यू वाई। ये देखिए यहाँ पास a और b आपको नहीं मिलेगा तो ये यहाँ से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा तो इसको आप अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।